हेलो गाइस, मैं मनीषा और आप सब कैसे हैं। मनीषा की कहानी में आपका स्वागत है। होप आप भी अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गाइस, यहाँ पर मैं सुबह सुबह बना रही हूँ खाना। क्योंकि खाना क्या, मैंने सोचा कि भाई तो आप सबको पता ही है, दिवाली आ रही है, त्यौहार आ रहे हैं सर पे, और काम भी हमें खुद ही करना पड़ता है। हर गृहिणी का ही मतलब हर हाउस वाइफ हो या प्रोफेशनल हो, सबको काम अपने घर के करने ही पड़ते हैं। और दिवाली का मतलब ही है सफाई, क्लीनिंग। और हमारा कोई भी काम पेंडिंग होता है तो हम पता क्या कहते हैं, चलो दिवाली पे आएगी ना तब करवा लेंगे। किचन में कुछ बनवाना होगा, दिवाली आएगी तब करवा लेंगे। पेंट करवाना होगा, दिवाली आएगी तब करवा लेंगे। या आपको कोई कबर्ड भी बनवानी होगी ना, तो आप यही कहोगे कि दिवाली आएगी तो ही करवा लेंगे। क्योंकि जो भी हमारा उसका काम होता है ना, हमें कुछ रूम बनवाना है या कोई किचन में काम करवाना है या किसी कमरे में अटैच टॉयलेट बनवाना, हर चीज़ का हमारा एक ही दिमाग में सवाल होता है कि भाई दिवाली आएगी तो करवा लेंगे। तो बस ये है कि दिवाली की तैयारी सभी लोग करते हैं। दिवाली पे सभी साफ़ सफाइयों में लगते हैं, तो मैंने सोचा मैं भी स्टार्ट कर देती हूँ। क्योंकि होता है ना कि फिर बच्चों की छुट्टियां पड़ जाती हैं तो छुट्टियों में काम नहीं होते। तो जो भी काम है मुझे करने तो खुद ही हैं, तो मैं इसलिए सोचती हूँ खुद से ही धीरे धीरे सब कुछ कर लूँ। तो बस ये है कि आज मैंने सबसे पहले सोचा जल्दी से खाना कंप्लीट कर लूँ। क्योंकि ऐसा होता है ना कि खाने का काम भी एक बहुत बड़ा काम होता है। अगर आपका काम फैला पड़ा है और खाना नहीं बना हुआ तो फिर बच्चे भूखे रहते हैं, वो भी पसंद नहीं मुझे। तो मैंने सोचा सबसे पहले आज जल्दी से काम ही कर लेती हूँ। उधर अन्नू ऑफिस चला जाएगा, क्योंकि अन्नू अभी मंदिर से आया तो प्रसाद मिला है। देखो प्रसाद भी नहीं खाता मिश्री, तो वो भी चीनी के डब्बे में डाल देती हूँ मैं, ताकि दूध वगैरह में ये लोग पी लें। तो शुभ जा चुका है स्कूल, अभी अन्नू की तैयारी चल रही है। अभी अन्नू जाएगा तो यहाँ पे मैंने सब्जी बना दी है। अब मैं आटा मलूँगी फटाफट, और आटा मल के इसकी रोटियां बनाऊंगी और उसके बाद इसको मैं टिफिन लगा के भेज दूंगी। उसके बाद मेरा टारगेट शुरू होगा कि मुझे कहाँ से क्या करना है। वैसे फिर भी मैंने आज माइंड मेकअप कर रखा है कि मुझे करना क्या है। मेन मुझे करना है, पहले जो है आज मैं कपड़े धोने से स्टार्ट करूँगी। क्योंकि कल मैंने जो सफाई शुरू की थी, कल वाला शायद मैंने वीडियो नहीं डाला। तो कल मैंने सफाई की थी सारी शू रैक की। क्योंकि कहते हैं जब भी आप दिवाली की सफाई शुरू करो तो सबसे पहले आप शू रैक से करो। तो मैंने सारे बच्चों के जो जूते, पुराने चप्पलें, जूते, और मतलब इनको छोटे हो गए थे या ये नहीं पहनते थे, मैंने कम से कम 10-12 जोड़ी जूते इनके निकाल दिए। सब कुछ निकाल दिया, अपनी चप्पलें निकाल दी, अपनी जो सैंडल वैली जो पहनती थी मैं, जो कभी कभी पहनती थी और अब नहीं पहन रही थी, मैंने वो भी निकाल दी। मैंने सबको एक बोरे में भर के ना कूड़े वाली को दे दिया। क्योंकि जब बच्चे ना पहने ना, उन चीज़ों को रखना बेकार है। राहु होता है, ये सब चीज़ राहु की होती हैं। और अगर जितना भी ख़राब आइटम होता है वो सब राहु हमारे घर में अटैक करता रहता है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि अभी बच्चे नहीं पहनते तो इनको रखने से कोई मतलब नहीं बढ़ता। तो मैंने बाहर की सारी जितनी भी सूरैक थी वो मैंने कर दी। अब मेरा खाना वाना हो चुका है सारा। तो अब बच्चा मेरा जा चुका है। मैंने अपने लिए भी 2 रोटियां सेक के रख दी हैं कि मैं थक के नहा धो के बैठूँगी तो मैं फिर आराम से अपनी रोटियां खा लूँगी। दाल सब्जी मेरी सब बन चुकी है। क्योंकि शुभ आएगा लेट, तो मैं जब शुभ आएगा तब मैं उसके लिए तब गरम बना दूँगी। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ। कपड़े मतलब मेरे चल रहे थे, मैंने सुबह ही लगा ली थी मशीन, 6 बजे मशीन लगा दी थी। तो मैं पहले क्या कर रही हूँ, जो मेरे डेली वेयर कपड़े हैं, जो मैं डेली में बच्चे को और हमारे कपड़े हैं उनको धोऊंगी। फिर उसके बाद सारा पानी मैंने ख़त्म निकाल दूँगी, सारा पानी। और उसके बाद में फिर साफ़ पानी दोबारा से मैं लगा रही हूँ, दोबारा से भर रही हूँ इसमें मशीन में। और उसके बाद फिर मैं पर्दे डालूँगी। तो मैं क्या कर रहा, क्योंकि पानी काला हो जाता है और फिर मैं उसी में अगर पर्दे डाल दूँगी ना तो वो और ख़राब हो जाएंगे। तो इसलिए मैं क्या करती हूँ, सारे कपड़े अपने घर वाले धो के फिर उसके बाद साफ़ पानी दोबारा से मशीन में भरती हूँ, और फिर उसके बाद मैं पर्दे वगैरह धोती हूँ। तो आज जो है मैंने ये वाले कपड़े घर के तो मेरे सारे धुल चुके हैं। अब मेरे जो रहने गए हैं वो हैं पर्दे वगैरह। तो यहाँ पर मेरा पानी भी भर चुका है मशीन में। तो अब मैं इसमें सारे जो भी मेरे वो हो मतलब पर्दे हैं वो निकाल के, कुछ तो मैंने निकाल लिए थे, कुछ मैंने अभी निकालने बाकी थे। तो वही है कि आपको काम करना है तो उस तरीके से करना चाहिए कि भाई आप परेशान भी ना हो और काम भी हो जाए।
क्योंकि क्या होता है, बच्चों की छुट्टी होती है ना तो बच्चे सच में काम नहीं, हम सोचे काम होगा, काम नहीं होता, काम और फैलता है। तो इसलिए मैं बच्चों की छुट्टी से पहले ही ना सब कुछ अपना काम निपटा लेती हूँ, क्योंकि मुझे पता है बच्चों की छुट्टी हो जाएगी तो फिर दोनों बच्चे घर पे रहेंगे, वो कुछ करने नहीं देते, कुछ ना कुछ उनके साथ लगा ही रहता है। कभी दोनों भाई कुछ बात बोलेंगे, कभी कुछ खाने का बनवाएंगे, कभी कुछ करवाएंगे। तो इसलिए मैं क्या करती हूँ, मैं सारी दिवाली की सफाई हो, नवरात्रों की हो या किसी भी चीज़ की हो, मैं उनकी छुट्टियाँ पड़ने से पहले ही कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं लेके आई हूँ अभी मैं ड्राइंग रूम के पर्दे। वैसे मैं पर्दे चेंज करने की सोच रही थी कि नए पर्दे लेके आते हैं, लेकिन फिर मैंने ये सोचा कि अभी हमारे ना घर के बराबर में ही घर बन रहा है, मतलब तो उसमें ना बहुत धूल मिट्टी उठती है, तो घर में कितना भी आप साफ़ कर लो गंदे मतलब धूल आती रहती है। तो मैंने यही सोचा कि चलो कोई नहीं, पहले इनका काम ख़त्म हो जाए, फिर उसके बाद मैं नए पर्दे लगवाऊंगी, मतलब नए पर्दे लेके आऊँगी। क्योंकि ये वाले पर्दे बिल्कुल है तो ठीक, लेकिन फिर भी होता है ना, आंखों को एक अलग ही देख देख के बोरियत हो जाती है। तो मैं सोच रही थी एक दूसरे वाले पर्दे लेके आऊँगी। तो यहाँ पे मैंने पानी फ्रेश वाला मतलब साफ़ पानी भर लिया है, और अभी ये वाले मैंने डाल दिए। अब आ गई हूँ मैं यहाँ ये बरांडे के पर्दे लेने, क्योंकि यहाँ बरांडे में भी ना जब सर्दी बहुत ज़्यादा होती है तो जाली का दरवाज़ा बंद होकर हम पर्दे डाल लेते हैं, क्योंकि मेन गेट बंद करो तो फिर बाहर से आवाज़ नहीं आती, कोई आवाज़ देता है। तो यहाँ मेरा हाथ नहीं पहुँचा, तो फिर मैंने क्या करा, वहाँ पे सनस्क्रीन का डब्बा रखा था, मैंने उससे उसको निकाला, और निकाल के फिर मैं उसको डंडे को नीचे किया, क्योंकि मेरा हाथ नहीं पहुँच पा रहा था। तो बस यहाँ से निकाल के अब मैं यहाँ की सारी जितनी भी दीवारें हैं वो सब झाड़ दूँगी, क्योंकि जो जाले जूले हैं या जो भी होता है ना, हम कितना भी साफ़ रोड डेली करते हैं, लेकिन दिवाली पे क्या होता है, डीप क्लीनिंग हमें करनी ही पड़ती है, पूरी प्रॉपर अच्छे से करनी पड़ती है। तो यहाँ पर मैं सारी दीवारों वगैरह पे झाड़ रही हूँ, ताकि जो धूल मिट्टी लगी है वो अच्छे से साफ़ हो जाए और दीवारें एकदम क्लियर लगे। क्योंकि आगे फिर पता है भगवान जी ने भी ना बड़ा सोच समझ के दिवाली का त्यौहार मनाया है, क्योंकि आगे इतनी सर्दी आ जाती है, किसी की हिम्मत ही नहीं होती कि वो डीप इतना क्लीन करे घर को। वो उतना ही काम कर पाता है जितना बस ज़रूरत होती है, क्योंकि सर्दी में सबकी हालत डाउन हो जाती है। तो भगवान जी ने पहले ही घर को ना अच्छे से क्लीन करने के लिए दिवाली दे देते हैं कि सर्दी शुरू होने से पहले आप अपने घर को अच्छे से क्लीन कर लो, तो ताकि वो 2-3 महीने आराम से आपका चल जाए। तो बस यहाँ पे मैं वही कर रही हूँ। और यहाँ पे मैंने फ़ोटो भी उतार ली अमित जी की, और अमित जी की फ़ोटो उतार के पहले वैसे मैंने साफ़ अभी श्राद्ध था तब साफ़ की थी अच्छे से, और साफ़ करके फिर लगाई थी, लेकिन फिर भी धूल मिट्टी हो जाती है, तो फिर दोबारा से मैं साफ़ करती हूँ। मैं इनकी तरफ ज़्यादा नहीं देखती हूँ, क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है अगर मैं इनकी तरफ देखती हूँ तो जैसे मुझसे बातें कर रहे हैं। तो मैं क्या करती हूँ, बस अपना जो भी साफ़ सूफ़ करना होता है वो कर लेती हूँ और फिर लगा देती हूँ। क्योंकि अगर मैं ज़्यादा देखती हूँ तो मेरी आंखों से आंसू गिरते हैं, तो मैं इसलिए देखती ही नहीं हूँ। क्योंकि जिस चीज़ से मुझे पता है दुख हो रहा है उस चीज़ के पास आप जाओ ही मत, क्योंकि मुझे ये लगता है कि होने वाला कुछ नहीं है, खामोखा तकलीफ़ ही होती है, दिल को आत्मा को परेशानी होती है। तो इसलिए मैं क्या करती हूँ, ज़्यादा नज़रें नहीं मिलाती, बस ठीक है मैं देख लिया, लेकिन इस आँख भर के अगर मैं देखती हूँ एकदम आंसू गिर जाते हैं मेरे। तो बस यही है कि यहाँ से ये सब साफ़ सूफ़ कर लूँगी, क्योंकि फिर ये होता है ना, ये वाला क्लियर हो जाएगा तो फिर मेरा दूसरा वाला रूम है उसको क्लियर करूँगी, ऐसे फिर अंदर वाला रूम है वो करूँगी। ऊपर की सफाई सबसे लास्ट में जाके करूँगी, पहले नीचे का कर लूँगी, क्योंकि नीचे का एक बार पूरा काम ख़त्म हो जाता है ना, तो फिर ऊपर का तो आप कभी भी कर लो, इतना दिक्कत नहीं होती, क्योंकि ऊपर हम लोग इतना रहते नहीं हैं, तो वही है, बच्चे भी नहीं जाते हैं, तो इसलिए ऊपर का तो मैं बाद में आराम से करती हूँ, पहले नीचे का सारा ख़त्म कर लेती हूँ। तो यहाँ से सारा जो भी साफ़ सूफ़ करना होगा वो करके अभी मेरा रह जाएगा शायद किचन का। अब मैं देखती हूँ किचन की टाइल्स वगैरह जो भी है साफ़ करनी वो करूँगी। और ये लगाओ कि आप कितना भी रोज़ साफ़ करते हो घर को, लेकिन फिर भी आपको एकदम दिवाली वाले दिन कितनी सारी गंदगी दिखती है अपने घर में ही, कितना सोचते हो अभी ये भी साफ़ रह गया, अभी ये भी साफ़ करना है, अभी ये भी साफ़ करना है। तो ऐसे ही होता है त्योहारों में। पहले तो लोग एक दूसरे की हेल्प करके कर लेते थे, लेकिन आजकल खुद से ही सब कुछ करना होता है। तो बस धीरे धीरे खैर हो जाएगा, अभी तो 2-4 दिन 8 दिन पड़े हैं, ऐसा कुछ नहीं है नहीं हो पाएगा। तो मेरा छोटा सा घर है ज़्यादा बड़ा घर नहीं है, तो आराम से हो जाता है छोटे से घर में।
तो हमारे यहाँ पे क्या होता है, धनतेरस से पूजा शुरू हो जाती है। हमारे यहाँ धनतेरस वाले दिन भी दीपक जलते हैं, मतलब दिए जलते हैं, और छोटी दिवाली पे, बड़ी दिवाली पे, और उसके बाद नेक्स्ट डे गोवर्धन क्या होता है उस पे, फिर भैया दूज पे। तो हमारे यहाँ दिवाली की पूजा 5 दिन की चलती है, यानी कि 5 दिन तक हमारे यहाँ प्रॉपर पूजा सुबह शाम की लक्ष्मी जी की होती है। तो इसीलिए धनतेरस से पहले अभी फिर क्या हो रहा है, वो भी आ रहा है, जो बच्चों का व्रत होता है होली अष्टमी का, वो भी आ रहा है। तो मैं चाहती हूँ सब कुछ पहले कर लूँ, उससे पहले सब ख़त्म कर लूँ। तो यहाँ पर ये देखो पर्दा तो उतर गया है, अभी इसके जो छल्ले वगैरह से होते हैं ना, वो निकाल रही हूँ मैं। तो उनको निकाल के सबको सरफ़ में धो दूँगी, और उसके बाद फिर उनको सुखा दूँगी, और फिर जब ये पर्दे सूख जाएंगे तब इनको मैं लगा दूँगी। तो यहाँ के पर्दे तो मैंने धो लिए हैं, अभी मैं कल मतलब ऊपर के रह गए हैं, थोड़े सोफ़े कवर वगैरह रह गए हैं, बेड शीट रह गई हैं, तो ये सब मैं एक दिन ये वाला लगा दूँगी। तो धीरे धीरे करके सब कुछ करती हूँ मैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करती हूँ, लेकिन हाँ ये है दिवाली की स्टार्टिंग कर दी मैंने। अब एक एक करके एक हर रोज़ एक काम करूँगी ना तो हो जाएगा मेरा। तो बस यहाँ पे अब मैं आई हूँ नहा के, मेरे कपड़े वगैरह सारे धुल चुके हैं। अब देखो मैं अब आई हूँ नहा के, यानी कि 12 बज रहे हैं, 12 साढ़े 12 बज रहे हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ा मॉइस्चराइज़र लगा रही हूँ, क्योंकि आजकल मौसम थोड़ा चेंज हो गया है। अब उसके बाद मैं पूजा करूँगी, पूजा करके फिर मैं कुछ खाऊँगी। तो यहाँ तक की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में बताना, और अगर आप मनीषा की कहानी पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।